जय श्री कृष्ण। हरि ओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में आज हम 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री शुक्राचार्य महाराज कहते हैं, परीक्षित, कालिया के जहरीले विष से दूषित हुआ पानी शुद्ध होना चाहिए, यह इच्छा मन में रखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया को यमुना नदी से हटा दिया। उसके दूसरे स्थान पर जाने को कहा, उसे मारा नहीं। इस पर राजा परीक्षित कहता है, मुनिवर, अनेक युगों से यमुना के उस द्रोह में रहने वाले कालिया को भगवान किस प्रकार से हटाया। वह जलचर नहीं था, फिर भी वहाँ क्यों रहता था, इसका कृपा करके संपूर्ण कथन करना। भगवान ने जो बाल क्रीड़ाएँ की है, उनकी कथा अमृत समान मधुर होने से बार बार सुनने की इच्छा होती है। अतः आप मुझे उन लीलाओं का विस्तारपूर्वक विवरण करें। इस कथा में अब हम प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब 6-7 वर्ष के हो गए, तब बलराम जी के साथ गायों को चराने हेतु वन में जाने लगे। तब उन्होंने अनेक लीलाएं की। उन सब का वर्णन करना संभव नहीं है। कालिया मर्दन के पूर्व भगवान ने तार वन में रहने वाले धेनुकासुर नामक दैत्य का संहार किया। तब वह वन सबके लिए निर्भय हो गया, क्योंकि उसके पहले वो धेनुकासुर का वहाँ पे सबको भय था, इसलिए कोई जाता नहीं था। ये धेनुकासुर गधे के रूप में वहाँ रहता था, उसका संहार किया। इसके बाद ये कालिया दहन वाला जो प्रकरण है, वह सबसे मुख्य है। एक दिन बलराम जी को लिए बिना ही भगवान अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के तट पर पहुँचे। ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी से त्रस्त होकर ग्वाल बाल गौओं तथा बछड़ों ने यमुना जी का जल पी लिया, जो जहरीला हो गया था। देखते ही देखते सबके सब मर गए, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सारा विष उतार दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। यमुना का जल विषैला क्यों हो गया था? इसलिए कि उसमें कालिया नामक नाग रहने लगा था। वह जहाँ रहता था, उस कालिया डोह कुंड का जल इतना विषैला हो गया था कि विष की गर्मी से खोलता रहता था। यह कालिया नाग इंद्रिय रूप है। जैसे उसके बहुत सारे फन होते हैं, वैसे ही हमारे इंद्रियों की भी असंख्य प्रवृत्तियाँ होती है, जो हमारे अंतःकरण को विषैला करती है। भगवान ने जब देखा कि जल विषैला हो गया है तो किसी के काम नहीं रहा, तो उन्होंने निश्चय किया, या मुझे इसमें प्रविष्ट होकर इस नाग को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ऐसा निश्चय करके पास के एक ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर न्यपद विशोदे श्री कृष्ण कालिंदी के उस कालिया डोह में कूद पड़े। सारे बाल गोपाल भी वहीं थे। उनके देखते देखते ये सहसा यमुना जी में कूद पड़े और वहाँ पहुंचकर जल को उछालने की क्रीड़ा करने लगे। कालिया नाग ने आवाज़ सुनी तो वह चिढ़कर सामने आ गया, परंतु सामने खड़े अति सुंदर सुकुमार श्याम वर्ण के बालक को वह देखता ही रह गया। परंतु उन्हें निशंक देखकर उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने भगवान को अपने पास में बांध लिया। उधर व्रज में कुछ अपशकुन होने लगे, उत्पात होने लगा, तो सबको लगा कि यह सब क्या हो रहा है। कृष्ण कहाँ चला गया, कृष्ण कहाँ गया? कोई कहने लगा, उन्होंने यमुना जी के जल में छलांग लगा दी है। सुनते ही कि सबके सब बहुत घबरा गए। नंद बाबा, यशोदा जी, सारे गोप गोपियाँ वहाँ आकर यमुना किनारे खड़े हो जाते हैं। यशोदा जी तो कूदने के लिए तैयार हो जाती है। नंद बाबा आदि भी जरा उस कालिया में घुसने जा रहे थे, लेकिन बलराम जी अपने भाई के प्रभाव को जानते हैं। वे बोले,
पिताजी चिंता मत करिए, इस पानी में चाहे जितना विष हो या कुछ और भी क्यों न हो, श्री कृष्ण का वह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उन्हें कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। जब भगवान ने देखा कि बलराम जी के अतिरिक्त सारे ब्रजवासी उनके लिए बहुत व्याकुल हो रहे, तब उन्होंने अपने आप को फुला दिया। इससे कालिया नाग का शरीर टूटने लगा, वो उन्हें छोड़कर अलग हो गया और फिर कई प्रकार से भगवान को घायल करने का प्रयास करता रहा। थोड़ी देर उसे खेल करके देकर श्री कृष्ण भगवान उछलकर उसके फनों पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ सबके देखते उसके फनों पर नृत्य करने लगते हैं। भगवान का नृत्य देखते ही बनता है, कोई उनकी कल्पना कर सके तो बहुत अच्छा है। यमुना जी है, उसमें बहुत फनों वाला कालिया नाग है और भगवान के बड़े ही सुकुमार पैर उस फन पर नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो बड़े कुशल नट है, समस्त कलाओं के गुरु है। उनको खेलना आता है, नाचना आता है, गाना आता है, क्या नहीं आता भाई। सारी कलाएं तो उन्हीं से निकली है। वे नृत्य करने लगे। सारे देवादिदेव भी वहाँ दर्शन करने आ गए। ऐसे अवसर पर वे कभी चूकने वाले नहीं है। चाहे तो हम भी अपने मानस पटल पर इस प्रकार भगवान का नृत्य देख सकते हैं। वह जिस फन को उठाने लगता है, नृत्य करते हुए भगवान अपने पैरों से उसे दबा देते हैं। उसके फन जब घायल हो गए, तब उसमें खून की उल्टी होने लगी। तब वह मन ही मन भगवान के शरण में आ गया। उसकी दशा देखकर कालिया की सारी स्त्रियां भी भगवान की शरण में आकर उनकी स्तुति करने लगी। भगवान आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ करता है, इसीलिए आपने इसको भी दंड दिया है, यह उचित ही है। सच बात तो यह है कि आपने इसको दंड नहीं दिया है, इसके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। क्यों? वह कैसे? जिनके चरणों की रज का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि तरसते हैं, वे ही भगवान स्वयं कृपा करके इसके मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं। देखो, राजा बलि के सिर पर तो केवल एक बार इन चरणों का स्पर्श हुआ था, यहाँ तो निरंतर नृत्य कर रहे हैं। कितनी देर से नृत्य कर रहे हैं, लगातार उनके चरणों का स्पर्श उसको प्राप्त हो रहा है। भला अब वह पापी कहाँ रहने वाला है? उसके सब पाप समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कालिया के फन पर नृत्य का जो सीन दृश्य है वह बहुत ही सुंदर है। जिनके चरण रज को एक बार पा लेने से ही पृथ्वी का साम्राज्य, स्वर्ग, रसातल का राज्य, ब्रह्मा जी का पद या मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते, उन भगवान के चरणों की रज ऐसे अनायास इस कालिया नाग को प्राप्त हो रही है। यह बड़ा भाग्यशाली है। भगवान इसने अपराध किया है, लेकिन अब आप इसको माफ़ कर दीजिए। हम इनकी पत्नियां हैं, पति हमारे लिए प्राण है, आप हमारे प्राणों का हरण न कीजिए। उनकी स्तुति व प्रार्थना सुनकर भगवान पिघल जाते हैं। बोले, ठीक है, मैं इसको नहीं मारूंगा। फिर उस कालिया नाग से कहते हैं, अब तू यहाँ से चला जा, अब यहाँ नहीं रहना। फिर उस कालिया आकर कहता है, भगवान आप मुझे बुरा तो कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? खल लोगों का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन देखो, बात यह है कि इस प्रकार से एक और तो क्षमा मांगना और दूसरी ओर यह कहना कि मेरा स्वभाव आपने ही बना है, यह क्या बात हुई? आखिर सबका स्वभाव भगवान बनाते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। अब वो कालिया नाग दूसरी भी बात बोलता है, कहता है, जो भी हो, आपने अब मुझे दंड दिया, मुझ पर कृपा की, पर अब बहुत हो गया। भगवान कहते हैं, अच्छा, अब यहाँ नहीं रहना, अब तुम समुद्र में चले जाओ। वह कहता है, भगवान गरुड़ जी भी वहाँ आ जाएंगे। भगवान कहते हैं, जब मैं कह रहा हूँ तो गरुड़ कौन होता है तुम्हें स्पर्श करने वाला? गरुड़ तो मेरा वाहन है,
वह कुछ नहीं करेगा। अपने सभी संबंधियों को लेकर अब तुम समुद्र में चले जाओ। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग को जीत लिया। एवं मुक्त भगवता कृष्णनाधृत कर्मणा तम पूजया मास बुधा नागपल्यस्य सादरम। इस प्रकार से कालिया नाग को वहाँ से भेज देते हैं। इसके आगे का प्रसंग क्या है वह हम कल देखेंगे। आज यहीं विराम देंगे। हरि ओम, नमस्कार। भगवान बालकृष्ण भगवान की जय।